हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट द्रव्य गुण सेकेंड में ड्रग्स को कवर करेंगे और ये ड्रग है आज अगरू। इसके पहले ही हमने बहुत सारी ड्रग्स कवर कर चुके हैं और किस तरीके से डीजी सेकेंड को सही ढंग से पढ़ना है उसका वीडियो भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगरू को भिन्न भिन्न आचार्यों ने कैसे क्लासिफाई किया है, यानी किन किन गणों के अंदर इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले चरक, आचार्य चरक ने इसे शीत प्रशमन, स्वासर, सिरोविरेचन और तिक्त स्कंद गण के अंदर इंक्लूड किया है, और आचार्य सुश्रुत ने सालसर आदि, एलादि और श्लेष्म संसमन में। देन अगरू का बॉटनिकल नेम होता है एक्विलेरिया एगुलोचा। इसकी फैमिली होती है थाइमिलेसी फैमिली, इंग्लिश नेम अगारवुड, और राजनिघंटु ने इसके चार भेद यानी चार जातियां बताई हैं: कृष्ण, काष्ठ, दाह और मांगल्य, जिसमें से हम कृष्ण को नॉर्मली यूज करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, पर्याय, क्योंकि पर्याय से हमें उस ड्रग को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो इसके मेन पर्याय हम देखते हैं। सबसे पहले अगुरु, जो इसका वर्ड है आ प्लस गुरु, मतलब जो सबसे गुरु हो। इस द्रव्य के समान कोई भी गुरु द्रव्य नहीं होता, ये सबसे गुरु होता है, इसलिए इसे अगुरु कहा जाता है। देयर इज नो अदर एरोमेटिक हर्ब विच इज गुरु देन दिस, इट्स स्टेम ग्रोस इरेगुलरली। देन इसका नेक्स्ट पर्याय आता है लोह, क्योंकि ये भारी होता है और कृष्ण वर्ण का होता है, इसलिए इसे लोह भी कहा जाता है। कृमिज या फिर कृमिजग्ध, क्योंकि ये कृमियों के द्वारा वृक्ष में ग्रंथि बनने के से अगुरु सार यानी कि जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो फॉर्म होता है, इसलिए इसे कृमिज या कृमिजग्ध भी बोलते हैं। राजहार कहा जाता है क्योंकि राजा लोग इसे यूज करते थे, बहुत महंगा होता है, इसलिए इसे राजहार भी कहा जाता है। शीत शमना, क्योंकि शीत का शमन करता है। वर्ण का प्रसादन करता है, इसलिए वर्ण प्रसादन। धूप वासनम या फिर विश्व धूपनम, क्योंकि अगरू जो है वो सुगंधित द्रव्य होता है, इसलिए ये धूप जो पूजा में यूज किया जाता है उसमें यूज होता है, इसलिए इसे धूप वासनम भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसको हम वानस्पतिक स्वरूप भी बोलते हैं। तो इसका जो पेड़ होता है वो सदा हरित यानी एवरग्रीन ट्री होता है, 20 to 35 मीटर हाइट का। जो छाल होगी वो पेपर थिन यानी पतली होती है। लीव्स सिंपल, अल्टरनेट और शॉर्टली पेटियोलेट होती है। फ्लावर ग्रीनिश व्हाइट यानी थोड़े हरिताभ श्वेत कलर के होंगे और क्लस्टर में होते हैं। और फ्रूट भी कैप्सूल के फॉर्म में होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर लेंथ का, और जिसपे पेल येलो सॉफ्ट हेयर यानी हेयरी अपीयरेंस होता है, जिसकी हम आगे पिक्स देखते हैं। हैबिटेट यानी उत्पत्ति स्थान, तो अगरू का उत्पत्ति स्थान पूर्वी हिमालय या असम या मणिपुर वाले जगह पर बताया गया है। ये इसकी बार्क है अगरू की। ये लीव्स है जो कि कुछ जामुन की तरह आपको दिख रही है, थोड़ा वेवी अपीयरेंस होता है और शाइनी लीव्स होती है। ये फ्रूट्स और फ्लावर। अब हम देखते हैं इसका यूजफुल पार्ट और उसकी मात्रा यानी प्रयोजांग और मात्रा। तो हार्डवुड यानी इसकी जो छाल होती है उससे चूर्ण वगैरह जो बनाया जाता है उसकी मात्रा होती है 1 से 3 ग्राम, और अगरू का तेल 1 से 5 ड्रॉप्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट या फिर रासायनिक संगठन क्या होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल तो इसमें डेफिनेटली प्रेजेंट होगा क्योंकि एक सुगंधित द्रव्य है। इसके अलावा हमें सेस्क्यूटेरपिन अल्कोहल बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना है क्योंकि ये ही ऑडिफेरस कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रस पंचक। तो अगरू का रस तिक्त, कटु, गुण लघु और तीक्ष्ण, वीर्य उष्ण और विपाक कटु होता है, यानी कि रस तिक्त और कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण और गुण लघु और तीक्ष्ण। अब हम इसके दोष कर्म देखते हैं। तो उष्ण वीर्य होने के कारण ये कफ और वात का शमन करेगा, और इसका प्रमुख कर्म उष्ण वीर्य होने के कारण ही शीत प्रशमन होता है, यानी ये शीतलता को शांत करता है। नेक्स्ट अन्य कर्म क्या होते हैं। तो व्रण, शूत, श्वास, जर, दौर्बल्य, कर्ण रोग, नेत्र व्याधि, हिक्का, कास, दद्रु, कुष्ठ वगैरह में अगरू का यूज किया जाता है। ये आमिक प्रयोग है।
नेक्स्ट आता है विशिष्ट योग या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। तो अगरू के विशिष्ट योग, अगरुवादी तेल बताया गया है जिसकी हम 1 से 5 ड्रॉप यूज करते हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और अगरू कास्ट सार या फिर चूर्ण 1 से 3 ग्राम, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। आगे भी हम सिलेबस वाइज सारे ड्रग्स कवर करेंगे, इसलिए आप आर डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्टेड रहें।